जीवन में जो इच्छाएं या सपने पूरे नहीं हो पाते। देखिए, किसी के भी जीवन में सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। कोई ऐसा माइका लाल है नहीं। और जिसके जीवन में होती हैं उसको बोलते हैं ईश्वर। ईश्वर और मनुष्य का एक बेसिक अंतराल है कि ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर मतलब मनुष्य अपूर्ण है। पूर्ण का मतलब है कि उसकी कोई इच्छा शेष नहीं है। कोई इच्छा शेष नहीं है, इसका मतलब वो आनंद की चरम स्थिति में है। आनंद की स्थिति में होने का मतलब ही है कोई इच्छा उसको परेशान नहीं करती है। यही दर्शन की बड़ी समस्या है कि यदि ईश्वर पूर्ण है तो उसने जगत क्यों बनाया। अगर आप कहेंगे जगत इसलिए बनाया कि उसका मन कर रहा था, तो मन उसी का करता है जिसके मन में कोई अभाव होता है। और यदि उसके मन में अभाव था तो पूर्ण नहीं था। पूर्ण नहीं है तो वो ईश्वर है ही क्यों। इसलिए कोई दार्शनिक इस प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं पाता कि जगत क्यों बनाया। और अंत में एक ही उत्तर है, लीला है। यूं ही बनाया। क्यों बनाया? यूं ही बनाया। ये फिर भी क्यों बनाया? यूं ही बनाया। जैसे छोटा सा बच्चा अखबार लेके दौड़ता है, लाके रख देता है। छोटे बच्चों की हरकतें आप देखेंगे तो आप कई बार समझ नहीं पाएंगे कि क्यों कर रहा है। जैसे मान लीजिए 10 पत्थर रखे हैं कहीं पर, एक साल का बच्चा आपके घर में है, वहां गया, एक पत्थर उठा के लाया, आपके पास है, आपका ऐसे किया, आपने कहा हाँ भाई, तो पत्थर आपके हाथ में रखा, आपने कहा थैंक यू, हंसा जोर से, फिर गया दूसरा ला के रख दिया, फिर तीसरा ला के रख दिया। अब आपको लग रहा है काम नहीं करने दे रहा बार बार, लेकिन आप उसका दिल भी नहीं तोड़ सकते। 10 के 10 पत्थर ला के देगा आपको। उसके बाद जब वो पाएगा कि अब कुछ करने को नहीं बचा, फिर वो एक एक वापस ले जाएगा, फिर वहीं वापस रखेगा। और आप सोच रहे हैं कि क्यों ऐसे कर रहा है। तो एक दार्शनिक ने कहा कि ईश्वर ने जगत का निर्माण ठीक वैसे ही किया जैसे छोटा बच्चा बहुत सारी हरकतें करता है, कोई कारण नहीं होता, बस यूं ही। तो इसका उत्तर है, छोटा बच्चा तो गधा होता है एक नंबर का, मूर्ख होता है एक नंबर का। कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर भी ऐसी मूर्खता करेगा? पूर्ण ईश्वर है, कह रहे हो कि मूर्खतापूर्ण बच्चे की तरह हरकतें करता है? थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए भाई। फिर अंत में वही है, लीला है। ऐसे ईसाई मुसलमान फंस जाते हैं कि ईश्वर ने जगत किस चीज से बनाया। भाई या तो अपने आप से बनाएगा, कच्चा माल अपने अंदर से निकालेगा। अगर अपने आप से बनाया तो जगत भी ईश्वर है, वही तो कच्चा माल है। जगत भी ईश्वर है तो गंदा नाला भी ईश्वर है, गंदा नाला भी ईश्वर से ही बना है। फिर तो ईश्वर भी बदबूदार होगा इसका मतलब? नहीं, ऐसे नहीं। तो उनसे पूछा, अच्छा फिर बताओ किस चीज से बनाया? जगत किसी से तो बनाया होगा, किस चीज से बनाया? कुछ कहते हैं कि जब ईश्वर आया ना, पहले से भौतिक पदार्थ था यहाँ पर। तो यदि भौतिक पदार्थ पहले से था तो इसका मतलब भौतिक पदार्थ ईश्वर की वजह से पैदा नहीं हुआ है, यानी वो उससे स्वतंत्र है। यानी ईश्वर भी कुछ चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, यानी ईश्वर परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो नहीं, ये भी ठीक बात नहीं है। ईश्वर को पूर्ण मानेंगे मानेंगे हम। अंत में ईसाई लोगों ने ऐसा रास्ता सोचा है, इतना मतलब इनको लोटपोट जैसी कोई मैगजीन लिखनी चाहिए थी। ये लोग फिलोसफी में आए गलती से, जैसे रामानुज भारत में है। अगर मेंढक जैसी कथा लिखते, या वो कौन है जो अंग्रेजी में चलता है, हैरी पॉटर, हाँ, अगर हैरी पॉटर जैसा कुछ लिखते ना, कमाल कर देते। तो ईसाई दार्शनिक बोलते हैं ईश्वर ने जगत को कुछ नहीं से बनाया। लोग किससे बनाया? बोले कुछ नहीं से बनाया। ये क्या होता है कुछ नहीं? कुछ नहीं से बनाया है, एक्स निहिलियो से बनाया है। और इसलिए अगर आप फाइकुन फाइकुन वाला गाना सुनेंगे, जब कहीं कुछ नहीं भी नहीं था, कुछ नहीं था नहीं, उसको गौर से सुनिए, जब कहीं कुछ नहीं भी नहीं था वही था। मतलब जिस कुछ नहीं से बनाया ना, जब वो कुछ नहीं भी नहीं था, तब कौन था? वही था, वही था, वही था, वही है, वही है, वही है। गोल मटोल सारा मामला है कुल मिला के। तो ये सब बड़े जटिल प्रश्न होते हैं, और हर दार्शनिक को, हर विचारक को जब इन प्रश्नों में जाना पड़ता है, जूझना पड़ता है।